हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब में। तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो है स्टील स्ट्रक्चर्स। ये सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स जानते हैं। तो हमारे चैनल की न्यू प्लेलिस्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम स्टील स्ट्रक्चर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाएंगे। हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिज़ाइन को यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में कवर किया जाएगा। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियो का जो टारगेट है मैं वो 100 लाइक रखता हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो हमारी सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन पे रहने वाली है एंड कुछ टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हम स्टडी करेंगे, देन टाइप ऑफ स्टील सेक्शंस यूज्ड इन स्टील स्ट्रक्चर्स हम स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर्स, फोर्थ बोल्टेड कनेक्शन एंड 5 टाइप्स ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सो गाइज़, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। देखो, स्टील स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है ये आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मटेरियल की प्रॉपर सिलेक्शन, मटेरियल का साइज़ क्या रहेगा, मटेरियल्स के प्रोपोर्शन को लेके, मटेरियल के शेप एंड उनके कनेक्शन डिटेल्स को लेके। लाइक कोई भी स्टील स्ट्रक्चर बनेगा उसमें मटेरियल को कैसे सिलेक्ट करना है, उसका साइज़ क्या रहेगा, उसका हाइट टू थिकनेस रेशो क्या रहेगा, उस मेंबर की शेप क्या रहेगी, उसको दूसरे मेंबर से कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। देखो, यहाँ पे लिखा है द सिलेक्शन शुड बी इन सच ए मैनर दैट ओवरऑल डिज़ाइन बिकम इकोनॉमिकल एंड सेफ। तो हमने ऐसे मेंबर्स को सिलेक्ट करना है ताकि हमारा डिज़ाइन भी सेफ रहे और इकोनॉमिकल भी रहे। अब स्टील स्ट्रक्चर क्या है? देखो, ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टील मेंबर्स को जोड़ के बनाया गया हो उसको हम स्टील स्ट्रक्चर कहते हैं। देखो, यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है जो स्टील मेंबर्स की बनाई गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रिज है जो स्टील मेंबर्स को जोड़ के बनाया गया है, तो ये स्टील स्ट्रक्चर है। जैसे ये टावर है, ये भी स्टील मेंबर्स को जोड़ के बनाया गया है। अब बात करते हैं सम कॉमन रोल स्टील सेक्शंस विच हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन सी शेप के स्टील बार्स या स्टील सेक्शंस जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, तो वो है हमारे पास एंगल सेक्शंस, आई सेक्शन और बीम सेक्शंस, चैनल सेक्शंस, टी सेक्शंस, रोल्ड स्टील बार्स, रोल्ड स्टील फ्लैट्स, रोल्ड स्टील ट्यूब्स। देखो, ये कुछ नहीं है, स्टील मेंबर की शेप के अकॉर्डिंग, उनकी जो क्रॉस सेक्शनल शेप है उनके अकॉर्डिंग ये नाम दिए गए हैं। जैसे फिगर है सामने, इन फिगर्स में एंगल सेक्शन देखिए ये वाला है। आई सेक्शन की बात करें इसको हम बी सेक्शन भी कहते हैं, यहाँ पे है। चैनल सेक्शन देखिए, इसको चैनल सेक्शन कहते हैं क्योंकि ये सी टाइप शेप रखता है। उसके बाद टी सेक्शन हमारे पास है, यहाँ पे फिगर में देखिए, मतलब इन सेक्शन को इनके शेप के अकॉर्डिंग नाम दिया गया। रोल्ड स्टील बार्स आ गए, जैसे हमारे स्टील बार्स होते हैं आरसीसी में जो यूज़ होते हैं। रोल्ड स्टील प्लेट्स आ गई, रोल्ड स्टील ट्यूब्स आ गई। अब बात करते हैं कनेक्शंस इन स्टील स्ट्रक्चर। देखो, ये स्टील स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स नोन एज स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स। दिस मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी जॉइंट कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म ए कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब कह रहा है कि स्टील स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग पार्ट्स को जुड़ के बनता है, स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स को जोड़ के बनता है। तो इन मेंबर्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना पड़ता है ताकि हम एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना दें। फॉर एग्जांपल, एक टावर की बात कर लो तो टावर के लिए हमारे पास एक कंप्लीट मेंबर नहीं आता। हम स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स के छोटे छोटे पीसीस को असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए हमें उनको कनेक्ट करने के लिए कनेक्शंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो उन्हीं चीज़ को कनेक्शंस कहते हैं। द मेथड ऑफ कनेक्टिंग स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर इज नोन एज स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शन। तो स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर को एक दूसरे के साथ जोड़ने का जो प्रोसेस है, इसी चीज़ को स्ट्रक्चरल स्टील कनेक्शंस कहते हैं। और कनेक्शन स्ट्रक्चरल स्टील में 4 तरह के होते हैं: रिवेटेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन, पिन कनेक्शन। देखो गाइज, रिवेटेड कनेक्शन का यूज़ अब नहीं होता है क्योंकि इन कनेक्शन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जिस वजह से ज़्यादातर जगहों पर इन्हें बैन कर दिया गया है। बोल्टेड कनेक्शन और वेल्डेड कनेक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए हम इन पे स्टडी करेंगे एंड इनके डिज़ाइंस को भी
समझेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी हमारा पिन कनेक्शन है। देखो मैं बताता हूँ आपको फिगर से कि ये कनेक्शंस है क्या। देखो रिवेटेड कनेक्शन क्या है, अगर रिवेट का यूज़ किया जाए मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए तो उसको रिवेटेड कनेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर है जिसमें एक गैजेट प्लेट से 4 मेंबर्स को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे रिवेट्स का यूज़ किया गया है, इसलिए रिवेटेड कनेक्शन। बोल्टेड कनेक्शन में देखिए दूसरी फिगर है, यहाँ पे बोल्ट्स का यूज़ किया गया है मेंबर्स को कनेक्ट करने के लिए। एक कॉलम से बीम्स को निकाला है तो इनको बाय मींस ऑफ बोल्ट कनेक्ट किया गया है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बोल्टेड कनेक्शन। वेल्डेड कनेक्शन की बात करें तो जब मेंबर्स को बाय मींस ऑफ वेल्ड जोड़ा जाए तो इसको वेल्डेड कनेक्शन कहते हैं, यहाँ पे फिगर में देखिए। और पिन कनेक्शन क्या है, अगर पिन का यूज़ किया जाए मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हैवी लोड हो तो वहाँ पे कभी पिन कनेक्शन का यूज़ किया नहीं जाता। तो यह हमारे इंपॉर्टेंट हैं बोल्टेड कनेक्शन एंड वेल्डेड कनेक्शन, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। देखो गाइज, आज की वीडियो में हम बोल्टेड कनेक्शन और इसके टाइप स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बोल्टेड कनेक्शन का डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम वेल्डेड कनेक्शन शुरू करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से। तो बोल्टेड कनेक्शन होता क्या है, इनको हम बोल्टेड जॉइंट्स भी कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल स्टील को हम कनेक्ट करते हैं बोल्ट की मदद से। देखो ये जो प्रोसेस है मेंबर्स को ज्वाइन करना बाय मींस ऑफ बोल्ट, इसको बोल्टिंग कहते हैं। अब बोल्ट होता क्या है, बोल्ट एक पीस होता है माइल्ड स्टील का, राउंड पीस होता है जिसके एक एंड पे हेड बना होता है और इसकी बॉडी के बॉटम पे दूसरे एंड पे थ्रेडेड बने होते हैं ताकि वहाँ से हम नेट को लगा सकें। देखो गाइज, अब बात करते हैं पार्ट्स बोल्ट के। तो बोल्ट कंसिस्ट करता है हेड पे, शैंक, ग्रिप लेंथ, थ्रेड लेंथ, नॉमिनल लेंथ। देखो जो हेड होता है वो जनरली हेक्सागोनल शेप में होता है, यहाँ पे फिगर पे देखिए आप। उसके बाद ग्रिप लेंथ वो लेंथ होती है जो प्लेट्स में डाली जाती है। तो इस ग्रिप लेंथ की जो लेंथ होनी चाहिए वो जो थिकनेस होती है जिन मेंबर्स को जोड़ना है उनके बराबर होनी चाहिए। थ्रेड लेंथ वो लेंथ होती है जहाँ पे हम नेट को रिसीव करते हैं, और इन दोनों लेंथ को मिलाएं तो नॉमिनल लेंथ बनती है। जो लेंथ होती है बोल्ट की वो डिपेंड करती है हमारे थिकनेस मेंबर्स की जिनको हमने कनेक्ट करना है, और जो डायमीटर है बोल्ट का वो डिपेंड करता है लोड कितना कैरी कर रहा है एक बोल्ट उस कनेक्शन में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट की। जो बोल्टेड जॉइंट है वो कितने तरह से हम मेंबर्स में दे सकते हैं। तो दो तरह के बोल्टेड जॉइंट ज़्यादातर दिए जाते हैं, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। देखो लैप जॉइंट क्या है, द जॉइंट इन विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय ओवरलैपिंग ईच अदर फॉर ए सर्टेन लेंथ इज कॉल्ड लैप जॉइंट। मतलब वो जॉइंट जिसमें एक मेंबर को दूसरे मेंबर पे ओवरलैप किया जाता है, देन उनमें बोल्टिंग की जाती है। तो ऐसे जॉइंट को हम लैप जॉइंट कहते हैं। इस लैप जॉइंट में जो रोज ऑफ बोल्ट्स है वो 1 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और जो पैटर्न है बोल्टिंग का वो स्क्वायर पैटर्न भी हो सकता है जिसको चैन पैटर्न भी कहते हैं, या स्टैगर्ड पैटर्न भी हो सकता है। देखो मैं फिगर से आपको ये समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे फिगर है जिसमें एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे ओवरलैप किया है, देन यहाँ पे बोल्ट्स का यूज़ किया है इनको कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे कनेक्शन को हम लैप जॉइंट कहते हैं जहाँ पे एक प्लेट को दूसरी प्लेट पे ओवरलैप किया जाए। और इनमें देखिए रोज़ ऑफ बोल्ट्स क्या हैं, जहाँ पे मैंने 2 प्लेट्स को ज्वाइन किया है यहाँ पे 2 रोज़ ऑफ बोल्ट्स है। तो इन रोज़ ऑफ बोल्ट्स के अकॉर्डिंग लैप जॉइंट को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, जैसे सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट, डबल बोल्टेड लैप जॉइंट, ट्रिपल बोल्टेड लैप जॉइंट। देखो मैंने नीचे प्लान दिखाया गया है जिसमें 2 प्लेट्स को ओवरलैप किया है और उसके ऊपर जो रोज ऑफ बोल्ट्स है वो सिंगल है, जिस वजह से इसको हम सिंगल बोल्टेड लैप जॉइंट कहते हैं। अगर ये जो रोज हैं ये डबल हों तो ऐसे को हम डबल बोल्टेड लैप जॉइंट कहते हैं। अगर रोज हमारी 3 हैं तो ट्रिपल रोज ऑफ बोल्ट्स या ट्रिपल बोल्टेड लैप जॉइंट कहते हैं। अब बोल्टेड जॉइंट की दूसरी टाइप बट जॉइंट की बात करते हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें 2 प्लेट्स या 2 स्टील सेक्शंस को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है बाय मींस ऑफ कवर प्लेट्स। इनमें 2 प्लेट्स को फेस टू फेस एक दूसरे के अगेंस्ट रखा जाता है, देन इनके बॉटम पे सिंगल कवर प्लेट या 2 कवर प्लेट लगे तो एक बॉटम पे एक टॉप पे रखी जाती है, देन इनमें बोल्टिंग की जाती है। इनकी बोल्टिंग के लिए 2 रोज ऑफ बोल्ट्स हर जॉइंट की तरफ चाहिए, मतलब जॉइंट के लेफ्ट और राइट पे रोज ऑफ बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो जॉइंट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट और डबल कवर बट जॉइंट। देखिए फिगर से समझते हैं ये क्या है। देखिए सिंगल कवर बट जॉइंट, यहाँ पे फिगर पे देखिए
दो प्लेट्स हैं, इनको एंड टू एंड रखा गया है और इनके ऊपर एक सिंगल कवर प्लेट डाली है, तो ऐसे जॉइंट को हम सिंगल कवर बट जॉइंट कहते हैं। वैसे ही डबल कवर बट जॉइंट में देखिए दो प्लेट्स हैं और इनके टॉप और बॉटम पे दो कवर प्लेट्स लगी हैं, मतलब डबल कवर प्लेट लगी है, तो इसीलिए इसको हम डबल कवर बट जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखना, जैसे लैप जॉइंट में सिंगल रो सिंगल बोल्टेड जॉइंट थे, डबल बोल्टेड लैप जॉइंट थे, वैसे यहाँ पे इन जॉइंट्स को भी क्लासीफाई किया गया है, बट यहाँ पे सिंगल बोल्टेड हम किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे फिगर पे देखिए दो प्लेट्स हैं, इनके ऊपर कवर प्लेट्स लगी है, तो कवर प्लेट्स के लेफ्ट और राइट दोनों पे हमें बोल्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर दोनों तरफ एक एक रोज़ है तो इनको हम सिंगल बोल्टेड कहते हैं, और अगर यहीं पे दो रोज़ हों तो इसको हम डबल बोल्टेड कहेंगे। अब सिंगल कवर बट जॉइंट भी तीन तरह के होते हैं, सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट और ट्रिपल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट। देखिए यहाँ पे फिगर है, जैसे यहाँ पे फिगर जो है वो सिंगल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है लेफ्ट वाली। अगर यहीं पे दोनों तरफ दो रोज़ होती तो ये डबल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट होता, और यहाँ पे जो रोज़ा बोल्ट्स हैं वो तीन होती तो ये ट्रिपल बोल्टेड सिंगल कवर बट जॉइंट होता। इसी तरीके से डबल कवर बट जॉइंट की बात करें तो ऐसा बट जॉइंट जिसमें दो कवर प्लेट्स, एक बॉटम पे एक टॉप पे यूज़ होती है। ये जॉइंट्स भी तीन तरह के होते हैं। अगर सिंगल रोज ऑफ बोल्ट लगे हैं तो सिंगल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, अगर दो रोज़ हैं तो डबल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट, और अगर तीन रोज़ हैं तो ट्रिपल बोल्टेड डबल कवर बट जॉइंट होंगे। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे डिज़ाइन करेंगे, बोल्टेड कनेक्शन के डिज़ाइन के सभी केसेस और प्रोसीजर को स्टडी करेंगे।